जय गुरुदेव। स्वामी जी का संदेश। गुरु के स्वरूप के सहारे आगे की रसाई होती है। सुमिरन ठीक से करना चाहिए। जो पांचों नामों का भेद दिया गया है उसका सुमिरन करते समय मन निगरानी रखो। लोग माला फेरते रहते हैं और मन संसार में रमता रहता है। 2 4 10 दाने तो नाम के सुमिरन में निकले, फिर 10 15 दाना और निकल गए, पर मन कहाँ चला गया ये पता नहीं। मन तो संसार के चिंतन में निकल गया है। कुछ लोग सुमिरन करते समय तरह तरह की मन की गुनवानों में लगे रहते हैं। कुछ लोग झपकी लेते रहते हैं। कुछ को जब ख्याल आता है तो ये भी याद नहीं रहता कि सुमिरन किस नाम का कर रहे थे। इस प्रकार के सुमिरन से तो कोई लाभ नहीं हो सकता। जो सुमिरन ठीक नहीं कर सकता वह ध्यान भी नहीं कर सकेगा, और जो सुमिरन और ध्यान नहीं कर सकते वो भजन कैसे करेंगे। सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। बिना इसकी सहायता के कोई भी उस ओर नहीं चल सकता। सभी महात्माओं ने इसकी प्रधानता रखी है। सुमिरन से ही हर स्थान के धनी प्रसन्न होकर अपने द्वार खोल देते हैं, तभी यह जीव आगे जा सकता है। हर महात्मा ने, यद्यपि वो पूर्ण गति को प्राप्त थे तथा पूरे संत थे, बराबर सुमिरन किया है। सुमिरन अंतिम श्वास तक करना पड़ेगा। एक बार मैंने अपने स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी आप क्यों सुमिरन करते हैं, आपको इसकी क्या जरूरत है। स्वामी जी कहने लगे कि बेटा सुमिरन तो अंत समय तक करना है, क्योंकि सुमिरन तो स्थान के धनियों का होता है। उनके इस काल में देश में जब तक ये शरीर है तब तक उनका सुमिरन करने से वे प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो पूर्ण पुरुष हर प्रकार से सर्व समर्थ होते हैं, परंतु फिर भी सुमिरन कभी नहीं छोड़ते। अब ये तो वे जाने कि उसका फल वे किसको देते हैं। तो सुमिरन बिल्कुल ठीक से करो, यही परमार्थ की कुंजी है। सुमिरन करते समय जिस धनी के नाम का सुमिरन करते हो उसी के रूप का ध्यान हो। मन को वहीं पर लगाए रहो। जब रूप का चिंतन होगा तो हर स्थान के धनी के रूप में ही मध्य में गुरु का स्वरूप विद्यमान है। स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करने पर वह प्रकट हो जाता है। उस रूप से खूब प्यार होगा तब ध्यान बनेगा, ध्यान के बनने पर भजन भी बनेगा। जो लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते उनका साधन बन नहीं सकता। सुमिरन बिना नागा हमेशा करना चाहिए। सुमिरन का समय पूर्व निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो चाहे जब भी कर सकते हैं, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। जिस धनी को याद कर रहे हो उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वे आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव कभी आगे जा नहीं सकेगा। जब धनी के रूप का सुमिरन बड़े प्यार से किया जाता है तो वह धनी प्रसन्न होकर अपनी ध्वनि, अपनी आवाज देता है। उसकी ध्वनि के सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी प्रसन्न होकर जब अपना मुख खोल देता है तब जीव को आगे जाने का मार्ग मिलता है। उसके मुख में से ही ऊपर जाने का रास्ता गया हुआ है। गुरु का स्वरूप स्थान पर है। हर धनी के रूप के भीतर गुरु का स्वरूप मौजूद है। बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। जब गुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तो वे अपने संग संग जीव को आगे ले जाते हैं। गुरु के स्वरूप के सहारे आगे की रसाई होती है और अंतर के सूक्ष्म काल माया अंग दूर किए जाते हैं। तुम लोगों ने सुमिरन के पहले पाठ को भुला दिया, जिसके कारण अब न ध्यान बनता है और न भजन। फिर सब संसार की तरंगों में बहने लगते हैं। तो अब फिर से पहला पाठ याद करो। ठीक से बड़े प्यार के साथ चित्त को लगाकर मन को स्थिर करके सुमिरन करो। जो 20-25 मिनट आधा घंटा लगे, एक निश्चित समय पर रूप का चिंतन करते हुए सुमिरन करो, तब भजन और ध्यान में भी तरक्की होगी। जय गुरुदेव।